पिछली वीडियो में आप लोगों ने चालकता के बारे में समझ लिया था कि चालकता क्या होती है, जिसको कप्पा से लिखते हैं, स्मॉल के जैसा लिखा जाता है। और चालकता में मैंने बता दिया था कि अगर कोई विद्युत अपघट्य का विलयन भरा हो और उसमें 2 इलेक्ट्रोड लगे हों और उन इलेक्ट्रोडों का क्षेत्रफल 1 वर्ग सेंटीमीटर हो और उसके बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर हो, तो उस विलयन की जो चालकता होती है, उस विलयन का जो चालकत्व होता है, उसी को चालकता कहते हैं। मैं एक बार इसको फिर से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, आपको मैंने बताया था कि ये फार्मूला होता है R बराबर रो L बाई ए। ये फार्मूला होता है, ये फिजिक्स का फार्मूला है। आप इस रो को इधर लाएंगे तो 1 अपान रो बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपान R। R इधर आएगा, रो इधर आएगा, और ये जहाँ है वहीं ही रहेगा। तो जब रो इधर आएगा तो बटे में जाएगा, R इधर आएगा बटे में जाएगा। तो 1 अपान रो को ही हम क्या कहते हैं? चालकता कहते हैं। इसको लिखते हैं कप्पा से। और 1 अपान रो जो हो गया, कप्पा हो गया। 1 अपान R जो होता है, इसको चालकत्व कहते हैं और इसको कैपिटल G से लिखा जाता है, L बाई ए। तो जब मैंने इसको परिभाषित किया था तो मैंने माना था कि L बराबर 1 सेंटीमीटर। L क्या है? इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी है। और A बराबर 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो कप्पा बराबर क्या हो जाएगा? कप्पा बराबर हो जाता है कैपिटल G, यानी जो चालकता होती है वो चालकत्व के बराबर होती है जब इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर हो और इलेक्ट्रोड के परिच्छेद का क्षेत्रफल 1 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर हो। तो ऐसी कंडीशन में जो विलयन का चालकत्व होता है वो चालकता के बराबर होता है। अब देखिए, अगर इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर हो और इलेक्ट्रोड का जो क्षेत्रफल है वह 1 वर्ग सेंटीमीटर का स्क्वायर हो, तो ये जो विलयन भरा होगा इलेक्ट्रोडों के बीच, यानी यह 1 है, 1 वर्ग सेंटीमीटर है, और यह भी 1 है, तो जो विलयन भरा होगा इलेक्ट्रोडों के बीच उसका आयतन क्या होगा? 1 गुणे 1 बराबर 1 सेंटीमीटर का क्यूब होगा कि नहीं होगा? और 1 सेंटीमीटर क्यूब जो होता है वह 1 ml के बराबर होता है। 1 सेंटीमीटर क्यूब किसके बराबर होता है? 1 ml के बराबर होता है। यानी 1 ml विलयन का जो चालकत्व होता है उसको हम विलयन की चालकता कहते हैं। इस तरीके से भी हम परिभाषित कर सकते हैं कि किसी विलयन की जो चालकता होती है उस विलयन के 1 ml के चालकत्व के बराबर होती है। तो अब हम विशिष्ट चालकता, मोलर चालकता के बारे में समझ रहे हैं कि मोलर चालकता क्या होती है। इसको ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा टिपिकल चीज़ें हैं। यदि किसी विलयन के एक निश्चित आयतन, मतलब कोई विलयन है उसका आयतन निश्चित है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 1 लीटर है, कुछ भी है, वो एक निश्चित आयतन है, उसको हमने क्या मान लिया है? V लीटर मान लिया। विद्युत अपघट्य के 1 मोल को घोला जाए तो उस विलयन की चालकता मोलर चालकता कहलाती है। ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि कोई बर्तन है, इसमें मैंने पानी डाला और 1 मोल विद्युत अपघट्य का डाला और इसको घोला। घोलने के बाद जो विलयन बना है वो कितना है? V लीटर है। इस विलयन की मोलरता आ गई कैपिटल M। ठीक, ये विलयन कितना बना है? V लीटर। विलयन की मोलरता कितनी आ गई? कैपिटल M। अब इसकी जो चालकता होगी, इस विलयन की जो चालकता होगी उसे क्या कहेंगे?
विलयन की मोलर चालकता। फिर से समझिए, यदि किसी विलयन के एक निश्चित आयतन, आयतन मतलब फिक्स है, विद्युत अपघट्ट के 1 मोल को घोला जाए, मतलब जैसे अगर मैं विद्युत अपघट्ट का 1 मोल पानी में घोल लूँ और जो आयतन बने वो कितना हो, V लीटर हो, एक निश्चित आयतन का विलयन मुझे प्राप्त हो जाए, उस विलयन की चालकता मोलर चालकता कहलाती है। तो उस विलयन की जो चालकता होगी उसे क्या कहेंगे, मोलर चालकता कहेंगे। अब देखिए, थोड़ा सा मैं इसको और डिटेल से समझाना चाह रहा हूँ। यदि किसी विद्युत अपघट्ट के 1 मोल को जल में घोलकर कैपिटल M मोलरता का V लीटर आयतन का विलयन बनाया जाता है। 1 मोल को जल में घोलकर कैपिटल M मोलरता का V लीटर आयतन का विलयन बनाया जाता है। तो मोलरता का फार्मूला होता है मोलों की संख्या बटे आयतन लीटर। मोलरता को लिखते हैं कैपिटल M से, तो यहाँ जो विलयन उसकी मोलरता कैपिटल M, मैं इसी विलयन की बात कर रहा हूँ। इसमें मैंने कितने मोल घोला है, 1 मोल घोला है, तो मोलों की संख्या की जगह पे 1 रखा जाएगा आयतन लीटर में। अब ये तो आपको समझ में आ गया होगा ये फार्मूला कहाँ से आया, ये फार्मूला इसी से आया। इसकी जो मोलरता है कैपिटल M है, तो मोलरता के नीचे मैंने कैपिटल M लिखा। मोलों की संख्या 1 मोल घोला तो 1 लिखा, आयतन लीटर में तो मैं यहाँ आयतन लीटर में V लीटर लिख दिया हूँ। इसी को मैंने सिंबॉलिक फॉर्म में ये लिख दिया। ये तो फार्मूला होता है मोलरता का, इसे आप जानते ही होंगे। अब इसको पक्षांतर मैं कर दिया हूँ, V इधर गया V लीटर, तो कैपिटल M इधर आएगा 1 कैपिटल M। तो अगर ये लीटर है, अब इसको मैं V ml में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ, तो ऊपर मैं क्या करूँगा, 1000 से गुणा कर दूँगा, मतलब ये इतना लीटर है। अब अगर मैं इसको ml में कन्वर्ट करूँगा तो 1000 से गुणा कर दूँगा। तो V अगर ml में होगा तो ml में क्या करूँगा, लीटर में, जो लीटर में उसका मान है, जैसे मान लो 2 लीटर है, तो अगर ml में होगा तो क्या होगा, 2 गुणे 1000 करूँगा, तो 1/m लीटर को अगर मैं ml में कन्वर्ट करूँगा तो 1/m गुणे 1000 करूँगा तो 1000/m। अब ये किस में आ गया, ml में आयतन आ गया। 1 ml का चालकत्व तो कप्पा होता है, 1 ml का चालकत्व बराबर कप्पा। तो 1000 बटे कैपिटल M ml का चालकत्व तो क्या हो जाएगा, 1 ml का कप्पा है, इतने ml का क्या हो जाएगा, इतने से गुणा 1000 बटे M गुणे कप्पा हो जाएगा। ये तो समझ में आ रहा होगा। तो 1000 बटे M ml जो विलयन है, इसी में तो 1 मोल घुला है, और इसी की चालकता को हम क्या कहेंगे, मोलर चालकता। तो 1000 बटे M ml चालकत्व की जगह पर क्या लिख सकते हैं हम, लैम्डा M लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, लैम्डा M। इसको फिर से समझ लीजिए, एक भाई चालकत्व जो होता है, ये आपको पता है ना कि अभी मैंने समझाया था कि अगर हम इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर कर दें, इलेक्ट्रोडों के परिक्षेत्र का क्षेत्रफल 1 वर्ग सेंटीमीटर कर दें, तो जो उसके बीच में आयतन आता है वो कितना होता है, बोलिए, 1 वर्ग सेंटीमीटर होगा, 1 क्यूब सेंटीमीटर होगा, और 1 क्यूब सेंटीमीटर को 1 ml कहा जाता है। यहाँ पर देखिए मैंने इस चीज़ को समझाया कि अगर इलेक्ट्रोडों के बीच का जो आयतन है वो 1 क्यूब सेंटीमीटर, और 1 क्यूब सेंटीमीटर को 1 ml कहते हैं। तो जो कप्पा होता है, जो चालकता होती है, वो चालकत्व के बराबर होती है। यानी 1 ml विलयन का जो चालकत्व होगा वो किसके बराबर होता है, चालकता के, कप्पा के बराबर होता है। तो 1000 बटे M ml का जो चालकत्व होगा वो किसके बराबर होगा, मोलर चालकता के बराबर होगा। इसकी जगह पे क्या रखा जाएगा, मोलर चालकता। क्या रखा जाएगा, लैम्डा M रखा जाएगा। क्या रखा जाएगा, लैम्डा। इसको लैम्डा पढ़ते हैं, लैम्डा M। मोलर चालकता को लैम्डा M से लिखा जाता है। लैम्डा लिखेंगे, नीचे स्मॉल m लिखेंगे। 1000 कप्पा बटे M। कप्पा क्या है, चालकता,
कैपिटल एम क्या है, मोलरता, और ये क्या है, मोलर चालकता। तो ये फार्मूला आपको याद रखना है, इस पर मैं क्वेश्चन भी आपको कराऊंगा। अब देखिए कुछ चीज़ें जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है चालकता वाले टॉपिक में, विलयन की चालकता में, उसकी हम मात्रक समझ लेते हैं। मैंने तो हेडिंग डाल दिया है कि मोलर चालकता का मात्रक, लेकिन इसमें मैं सभी की चालकता धीरे धीरे निकलवा रहा हूँ। देखिए जो प्रतिरोध होता है आर को किसको प्रदर्शित करते हैं, प्रतिरोध को कैपिटल आर से। तो आर का जो मात्रक होता है ओम होता है, और इसका सिंबल ऐसे बनाया जाता है। तो इसको तो पता होगा, फिजिक्स में भी आता है, हाई स्कूल में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। चालकत्व जिसको कैपिटल जी से लिखते हैं, इसका मात्रक जी बराबर क्या होता है, 1/r। तो आर का मात्रक क्या है, ओम है। इसको अगर हम ऐसे लिखेंगे, ओम को ऐसे लिखा था OHM, तो ओम 1/ओम यानी ओम इनवर्स होगा, या ऐसे हम सिंबल भी लिख सकते हैं ओम इनवर्स, या इसको महो से लिखते हैं, मतलब इसको हम शब्द को ही पलट देते हैं, महो, यानी चालकत्व का मात्रक ओम इनवर्स या महो होता है। इसका SI पद्धति में मात्रक सीमेंस होता है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, याद रखना है कि चालकत्व का मात्रक क्या होता है, सीमेंस होता है। इसको लिखते हैं कैपिटल यस से। किससे लिखा जाता है, कैपिटल यस से, सीमेंस होता है। अब देखिए चालकता का मात्रक क्या होता है, ये फार्मूला तभी मैंने आपको बताया, R बराबर ρL/A। अब हम इसको इधर लाएंगे, 1/ρ बराबर 1/R L/A। 1/ρ की जगह क्या रखेंगे, कप्पा, 1/R L/A। अब मात्रक निकालना जा रहे हैं, 1/R का मात्रक क्या होगा, ओम, L है, दूरी है। तो सेल की बात हो रही है, तो सेल जो होता है भाई 2-4 सेंटीमीटर का ही बनता है, तो नॉर्मली इसको हम सेंटीमीटर में लिखेंगे, सेंटीमीटर। ए परिच्छेद का क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का मात्रक क्या होगा, सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, ओम ऊपर जाएगा तो ओम की पावर -1, सेंटीमीटर की पावर -1, या ओम की पावर -1 मीटर की पावर -1 लिख सकते हैं। ओम की पावर -1 को सीमेंस भी लिखा जा सकता है, सीमेंस सेंटीमीटर की पावर -1, सीमेंस मीटर की पावर -1। इसको हम सिंबॉलिक फॉर्म में SM की पावर -1 या SCM की पावर -1 लिखते हैं, इस रूप में लिखा जाता है। तो ज़्यादातर हम S सीमेंस मीटर की पावर -1 या सीमेंस सेंटीमीटर की पावर -1, ये दोनों ज़्यादा यूज़ में आते हैं। वैसे ये भी आप जानिएगा कि प्रति ओम प्रति सेंटीमीटर, ओम की पावर -1 मीटर की पावर -1, ये सारी सिस्टम भी यूज़ में आते हैं। इसको याद रखना है कि ओम की पावर -1 को सीमेंस लिखा जाता है। अब देखिए अभी तक तो हम लोग मेन टॉपिक पर पहुंचे ही नहीं थे, अभी तक तो बेसिक चीज़ों को समझ रहे थे। जो लैम्डा यम का मात्रक यानी मोलर चालकता का जो मात्रक है, अब देखिए मोलर चालकता का फार्मूला तो हमने निकाल लिया था, कप्पा 1000/m। यम क्या है, मोलरता, इसका मात्रक क्या होगा, मोल होगा। कप्पा का मात्रक अभी आपने देख लिया, सीमेंस सेंटीमीटर की पावर -1। 1000 क्या है, 1000 हमारा ये आयतन है सेंटीमीटर में, है ना, अभी मैंने कन्वर्ट किया था ना, 1000/m, ml जो होता है वो क्यूब सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो इसका मात्रक क्या होगा, क्यूब सेंटीमीटर, और इसका मात्रक क्या होगा, मोल। तो देखिए सीमेंस सेंटीमीटर की पावर -1 और यहाँ पर 3 पावर है, तो क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर का स्क्वायर मोल की पावर -1। तो ये हो जाएगा लैम्डा m का मात्रक, ठीक है, सीमेंस सेंटीमीटर पावर स्क्वायर मोल की पावर -1। सेल स्थिरांक का मात्रक, सेल स्थिरांक जो होता है जी स्टार लिखा था, जी स्टार बराबर होता है L/A। तो L क्या, सेंटीमीटर, और A क्या, एरिया, सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो सेंटीमीटर की पावर -1 या मीटर की पावर -1। तो सेल स्थिरांक का मात्रक होता है मीटर की पावर -1 या सेंटीमीटर की पावर -1। तो आज मैंने बहुत बेसिक चीज़ों को समझाया है, इसे नोट करिएगा। अगली वीडियो में हम लोग तुल्यांकी चालकता को पढ़ेंगे और उसके बाद कुछ क्वेश्चन को लगाएंगे।